सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या चाहिए? शांति चाहिए आपको, मुझे, इस ब्रह्मांड में जी रहे सभी प्राणियों को। सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी जो नहीं मिलता, जिसके लिए जीव पूरे जीवन भर तरसता रहता है, उसका नाम है शांति, जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जिस दौलत को पा लेने के बाद आपके मन में शांति स्थापित हो जाए। कहते तो सब हैं कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन जहां शांति मिलती है वहां हम जाते ही कहां हैं। हम भटक जाते हैं। और एक बात तो आप जानते होंगे कि रास्ते में जाने वाला व्यक्ति अगर भटक जाए तो वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, वो कहीं और पहुंच जाता है। जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और। वैसे ही परमात्मा ने भेजा था हमें कुछ और के लिए, और हम कर बैठे कुछ और। हम जो करने आए थे वो हम नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करने आए थे हम वही गलती कर बैठते हैं। हम क्या करने आए हैं वही बात जो मैंने कल कही थी। पहले हम ये सोचें कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है। हम भोजन भी करते हैं तो सोच के करते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों पर सोचना, परंतु जिंदगी कैसे जीनी है इतने बड़े इशू पर, इतने बड़े विषय पर चिंतन न करना, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? आप आंखें बंद करके छत पे चलोगे और छत पे मुड़गेली ना हो तो क्या होगा? और गिरोगे तो क्या होगा? और छत अगर ऊंची हो तो बचोगे क्या? गलती किसकी है? पट्टी किसने बांधी? तो अगर आप जानबूझकर पट्टी बांधकर चलोगे, आंखें बंद करोगे और फिर बाद में कहोगे भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमेशा न्याय करते हैं, बस ये इंसान ही अपना नाश करने पर तुला हुआ है, जो बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी बसर करता हुआ चला जा रहा है और पता भी नहीं कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। एक बात बताऊं मेरे भाई, एक संत के मुंह से मैंने सुना, अच्छा विषय लगा। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर गांधारी पट्टी न बांधती अपनी आंखों पे। तो धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन गांधारी जानबूझ के अंधी बन गई। अगर उसने पट्टी खोल दी होती और खुली आंखों से अगर देख लिया होता कि मेरा पुत्र कितना बिगड़ा हुआ है, तो शायद महाभारत का युद्ध होने से रोक लेती। हम लोग भी पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में, या कहें अपने ही मोह में, साधनों के मोह में। सुख नहीं है, सुख के साधन। ये गाड़ी क्या है? ये साधन है, सुख नहीं है। गाड़ी सुख है? यही गाड़ी बीच रोड पे खराब हो जाए और हमारी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए, अकेले हों, कोई धक्का मारने वाला भी ना हो, सुख दे रही है कि दुख दे रही है? और निकलने वाला भी गाली दे के जाता है, बदतमीज, ट्रैफिक जाम कर दिया। क्यों? और जिस गाड़ी को मैं सुविधा समझ रहा था, सुख समझ रहा था, उसी ने आज मुझे मुसीबत में खड़ा कर दिया। ये मकान जो मुझे सुख लगता है, ये सुख नहीं है, सुख का साधन है।
भूकंप आ गया, गिर गया, फिर सुख है या दुख है? दुखी है। गर्मी में हम कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, अगर वही ड्रेसेस सर्दी में पहन लें तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? और सर्दी की ड्रेस गर्मी में पहन लें तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? हर वो व्यक्ति जो साधन है जिसको हम सुख समझते हैं, वो कंडीशन बदलने पर तुमको दुख देती है। जिसको भी आप सुख समझते हो, एक दिन वो दुख का कारण भी बनती है। वही विषय, वही वस्तु, वही सुख का साधन आपको दुख देता है। लेकिन भागवत सुनना कभी गर्मी में दुख देता है क्या? जोर से बोलो। सर्दी में दुख देता है क्या? बारिश के दिनों में दुख देता है क्या? जबलपुर में सुन लो, वृंदावन में सुन लो, हरिद्वार में सुन लो, यहां सुन लो, वहां सुन लो, जब जब ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए बैठोगे तब तब सच्चा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। जो सुख के साधन दिखते हैं वो साधन है, सुख नहीं है। अब गाड़ी खड़ी रहे, उसे चलाने वाला ना हो तो वो तो खुद रोएगी अपने आप पे कि मैं बनी क्यों। मकान बनाकर खड़ा कर दो, उसमें कोई रहने वाला ना हो तो वो खुद रोएगा, यार कहां खड़ा कर दिया। आप कपड़े पहन कर लेके खरीद के डाल दो और उसे कोई पहनने वाला ना हो तो वो भी रोएगा कि मेरा तो जन्म ही बेकार हुआ, मैं किसी के काम ना आ सका। लेकिन भागवत कोई सुनने वाला ना भी हो तो भी भागवत भागवत ही रहने वाला है, और जब भी इसकी शरण में कोई आएगा उसे आनंद देने वाला है। गर्मी पड़ रही है, वैसे तो सर्दी का मौसम है, फिर भी यहाँ गर्मी है, दोपहर का टाइम है और फिर भी आप आ गए। कुछ मिलता है तभी आए। वो आनंद, वो शांति, वो सुख जो बदलता नहीं है, किसी भी कंडीशन पर नहीं बदलता, आता ही रहता है। जब आने लग जाए तो रुकता नहीं है, थमता नहीं है, बस चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। वही सच्चा सुख है जो हमें परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है, और जो परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दे वही भागवत है, और वही भागवत सच्चा सुख है और सच्चा आनंद है, और सच्चे आनंद की प्राप्ति भी है, परमात्मा की प्राप्ति भी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य एक बात पद लिखा, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। उसी पद में एक पंक्ति आती है, जेनर विमुख भये गोविंद ते जन्म अनेक महादुख पायो। जो जीव परमात्मा से बहिर्मुख हो गए, विमुख हो गए, हट गए, पीछे चले गए, अथवा ये कहें कि परमात्मा को भूल गए, परमात्मा का नाम नहीं लेते, ऐसे लोग न सिर्फ एक जन्म में दुख पाते हैं, जन्म अनेक, एक दो नहीं, अनेक महादुख पाया। कोठी का होना सुख नहीं है, औलाद का होना सुख नहीं है। औलाद दुख देती है कि सुख देती है बताओ? बेटी को कितने भी लाड चार से पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन जब 20 साल बाद 18 साल बाद बेटी को विदा करना होता है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है। क्यों रोता है? तू भी तो किसी की बेटी को लाया था, तेरा बेटा भी तो किसी की बेटी को लाएगा, फिर रोता क्यों है? बेटे से ज्यादा अटैचमेंट बाप को बेटी से रहता है, क्योंकि बेटा पिताजी जानते हैं ये बेटा मेरी कदर करने वाला नहीं है, ये बेटी ही मेरी कदर करने वाली है। यही जब मुझे बुखार आता है तो टैबलेट देने पहुंचती है, बेटा नहीं पहुंचता है। इसके बावजूद भी बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलती है। ये कौन सा भारत है? जैसे भारत में एक बार रावण सीता जी का हरण करने आया तो जटायु भिड़ गया रावण से,
कौन बिड़ गया? मारे से चौंस बिदारे से दे ही, रावण को मूर्छित कर दिया एक बार को। तो जिस देश के पशु पक्षी भी, जिस देश के पशु पक्षी भी देवियों की इज्जत करते हों और देवियों की इज्जत के लिए अपनी जान दे देते हों, उस देश के नौजवान इतने शैतान नहीं हो सकते कि आज किसी पर भरोसा ही न करें, आज किसी पर यकीन ही न करें और सबकी बहन बेटियों का अपमान करें। इतना शैतान भारत का नौजवान नहीं हो सकता था अगर हमारे बीच में कुछ गलत कल्चर पैदा ना होते। तो आज हमारे देश में एक गलत कल्चर पैदा हो गया है। हमारे बच्चों को मॉडर्नेस के नाम पर नंगा नाच नचाया जा रहा है। देखो भाई, इतने मत गिरो, इतने मत गिरो कि जब तुम उठने जाओ तो तुम कभी उठ ना सको। अगर तुम्हें मॉडर्न बनना ही है तो अपने विचारों को मॉडर्न बनाओ। कुछ लोग मेरी निंदा भी करते हैं, यही सोचकर ये कथा तो सुनाता नहीं है, दुनिया की गीत गाता रहता है। और सही भी है, मुझे भी लगता है कई बार ये तो सही कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आप डिसाइड करिए, मैं तो आपके लिए कथा सुनाता हूं। आप बताइए, क्या सामाजिक बातें, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक कुरीतियां भागवत के माध्यम से हमारे नौजवान या हमारे लोगों को समझानी चाहिए या नहीं? जो जो चाहते हैं नहीं वो हाथ उठावे, जो जो चाहते हैं नहीं वो हाथ उठावे कि हाँ ये सामाजिक मुद्दे नहीं उठने चाहिए भागवत में, और जो जो चाहते हैं कि हाँ उठने चाहिए वो हाथ उठावे। अब बताओ, दो चार लोगों की मैं क्यों मानूं? उनको मेरी कथा थोड़ी करानी है, वो तो मेरी कथा में आते भी नहीं। तो मैं तो आप ही की मानने वाला हूं ना। जो देश को जरूरत है मैं वही करने वाला हूं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।